हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स टॉपिक अ न्यू टॉपिक। सो आज का टॉपिक मेरा है ग्राफक्यूएल के ऊपर। ओके, तो ग्राफक्यूएल इज अ मोस्ट पॉपुलर और रिसेंटली वो न्यू टेक्नोलॉजी है। सो मोस्टली जो बैकएंड के हमारे एपीआईज है वो सारे ग्राफ यूज होने वाली है फ्यूचर में। फर्स्टली तो हम ग्राफक्यूएल क्या है बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम उसके एक ग्राफ के लिए यूज करने के लिए क्लाइंट और सर्वर एक टूल अपोलो क्लाइंट मोस्टली रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव साइड जावास्क्रिप्ट साइड या अपोलो क्लाइंट होते यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स है बट मोस्टली यूजिंग अपोलो क्लाइंट। और ऑल्सो हम मोंगोडीबी से कैसे डेटा राइट करेंगे रीड करेंगे यूजिंग ग्राफक्यूएल से रिएक्ट वेब देखेंगे। और मैं रिएक्ट नेटिव की ऑल्सो रिएक्ट नेटिव वीडियो बाद में क्रिएट करूंगा, ऑल्सो आपको पिंग करूंगा। सो आप सब्सक्राइब करके चैनल रखना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो फर्स्टली हम जाते हैं ग्राफक्यूएल के ऊपर। ओके, ग्राफक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफक्यूएल होता क्या है और ये किस लिए डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो ग्राफक्यूएल ये ने डेवलप किया है। ओके, तो अभी देखो हम क्या कर रहे थे, जो बैक होता है कि आपका पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, पीएचपी के अंदर कोऑर्डिनेटर, फिर बाद में हम जाते हैं नोड जेएस। जैसे बैकएंड साइड गो लैंग्वेज, ऐसे बैक की मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मोस्ट होते हैं कि रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करते हैं। रेस्टफुल एपीआई मतलब हर एपीआई की एक यूआरएल मिलेगी। जैसे कि कुछ डेटा यूजर का डेटा गेट करना हो तो गेट यूआरएल, फिर बाद में यूजर का डेटा ऐड करना गेट ऐड यू। जैसे कि मुझे यूजर का डिटेल्स लेना हो ओके, तो हम यहाँ पर एक आईडी फिर वो सारा डेटा लीजिए। बाद में ऐड यूजर। ओके, ऐड यूजर, फिर बाद में हम ये करते थे कि उसका डिलीट यूजर करना हो तो एक अलग सबकी एक एपीआई क्रिएट करती थी। ओके, सबकी एक एपीआई हर क्रिएट होती थी। ये किसके अंदर था? रेस्टफुल एपीआई के अंदर। हर कोई आपका फीचर होगा आपका करना होगा, सो आपको नई एपीआई क्रिएट करती थी और उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलता। आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, बहुत सारी एपीआई क्रिएट हो रही थी तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता था रेस्ट एपीआई के अंदर। पर ग्राफक्यूएल के अंदर सिर्फ एक ही यूआरएल होती है। ओके, बट म्यूटेशन और क्वेरी अलग अलग होती है। मल्टीपल क्वेरी होती है और मल्टीपल म्यूटेशन होती है। ओके, कभी भी आपको ग्राफक्यूएल का डेटा पोस्टमैन के अंदर चेक करना हो तो हमेशा पोस्ट यूज करके आप उसकी पेलोड अप्लाई करके क्वेरी जो होती है पेलोड पेलोड ग्राउंड वो डाल के आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि ये सारा अवॉइड किया है, मल्टीपल एपीआईज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ग्राफक्यूएल के अंदर। ग्राफक्यूएल सिंगल ही एपीआई होती है और उसके अंदर मल्टीपल म्यूटेशन और मल्टीपल क्वेरीज होती है। अब फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो देखो, ये मैं आपको बताता हूँ सर्वर एंड, सर्वर एंड क्या क्या कहते हैं इसको, क्लाइंट कहते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्टली हम सर्वर की बात करते हैं। समझ लेते हैं कि सर्वर मतलब आपका जो मैंने अभी बताई टेक्नोलॉजी की, नोड हो गया, पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, ये सर्वर साइड जो कोड करते हैं। और क्लाइंट जो होता है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेबसाइट हो गया, एडमिन पोर्टल हो गया, और कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, ये क्या हो गए आपके क्लाइंट साइड की सारी। तो ये हो गए फीचर हो गए। और बैकएंड साइड जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन रहता है वो हमारा सर्वर साइड होगा। ओके, जहाँ पर हम अजूर या AWS या अनदर वे फिर हम डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम ग्राफक्यूएल के अंदर जाते हैं। ग्राफक्यूएल के सर्वर साइड आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, टाइप डेफ ओके एंड रिजॉल्वर्स। ओके, शायद हाँ, यस, रिजॉल्वर्स अब टाइप डेफ, ये आपको याद रखना है कि सर्वर साइड क्या होते हैं। और क्लाइंट साइड आप क्या याद रखना है आपको, क्वेरीज एंड म्यूटेशन। ओके, just second. या रिजॉल्वर्स, सो रिजॉल्वर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बट आप थोड़ा सा क्या होते हैं टाइप वो आप याद रखना। ओके, सो टाइप डेप और रिजॉल्वर ये किसके साथ होती है, ये सर्वर साइड होते हैं। क्लाइंट साइड ऑल्सो सर्वर साइड टाइप क्वेरीज और म्यूटेशन होते हैं, बट इससे इससे क्रिएट करते हैं हम।
और क्लाइंट साइड होती है क्वेरीज और म्यूटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेरीज मतलब क्या होता है कि देखो हम कोई डेटा सर्वर से गेट कर रहे हैं, लाइक एज हम रेस्टफुल एपीआई के अंदर जाते हैं, रेस्टफुल एपीआई के अंदर डेटा हम गेट करने के लिए गेट यूज करते हैं, लाइक एज सिमिलर यहाँ पर क्वेरी मतलब उसके अंदर डेटा हमको सर्वर से मिलने वाला है, और म्यूटेशन मतलब हमको क्लाइंट से डेटा कुछ सर्वर को पास करना है। ओके, जैसे कि ऐड यूजर, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर, ये सारे क्या हो गए, म्यूटेशन हो गए। ओके, आपको क्लाइंट्स टू सर्वर कम्युनिकेशन करना है। ओके, डेटा पास करना है, और क्वेरीज के अंदर डेटा सिर्फ सर्वर से अंदर से लेके भी आता है, और कुछ आप लोकल से डेटा सर्वर को भेज भी सकते हो, लाइक अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर देखो रेस्टफुल के अंदर आप क्या करते हैं, यूजर का आईडी पास करते हैं, तो हम सर्वर साइड कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। तो ये हो गई आपकी गेट की वाले, बट गेट के अंदर आप आईडी भी पास कर सकते हो। तो सिमिलर आप क्वेरी के अंदर डेटा गेट भी कर सकते हो, और आपको कुछ पैरामीटर वेरिएबल चाहिए वो आप पास भी कर सकते हो। ओके, या तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएटली आपको नहीं समझ में आ जाएगा ग्राफक्यूएल, बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा उसका ट्यूटोरियल्स ये सारे नोट्स डाउन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। आउटपुट दिखाएंगे, फिर हम जाते हैं नोड जीएस साइड। ओके, मैंने नोड जीएस बैकएंड के लिए यूज किया है, मतलब सर्वर के लिए, और फ्रंट एंड के लिए जो क्लाइंट रहेगा हमारा रिएक्ट वेब के अंदर रहेगा। ओके, तो ये कम्युनिकेशन है। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि आउटपुट कि कैसे मैंने GraphQL का डेटा गेट किया है, पोस्ट किया है, और उसके बाद हम जाते हैं Node.js के साइड। Node.js के साइड कैसे हमने GraphQL इम्प्लीमेंटेशन किया है, फिर हम रिएक्ट रिएक्ट के साइड आते हैं, कैसे हम GraphQL यूजिंग अपोलो क्लाइंट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो फर्स्टली आई विल शो आउटपुट। सो या, तो अभी फिलहाल मैंने दो फीचर के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक है हमारा फीचर, जैसे ओके, जैसे कि मैं रेफरेंस रेंजर के अंदर जाता हूँ, तो ये जो डेटा आ रहा है टेबल के अंदर जितना शो हो रहा है, ये हमारा डेटा यूजिंग ग्राफ क्यूएल से डेटा आ रहा है। ओके, तो ग्राफ क्यूएल से कौन से, यूजिंग म्यूटेशन और क्वेरी, क्वेरी ऑब्वियसली, क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं। ओके, तो ये यूजिंग क्वेरी से अंदर से हमारे सर्वर का डेटा आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, म्यूटेशन कॉल करना पड़ेगा। सो मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक बार आपको समझ में आए ना, तो इस फ्यूचर के लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं इसका लास्ट में आपको एडवांटेज बताऊंगा ग्राफक्यूएल के। ग्राफक्यूएल के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो ये डेटा हमारा सेव हो गया, तो देखो यहाँ पर हमारा डेटा, इसका क्या हुआ, फिर बाद में डेटा सेव हुआ, फिर बाद में अब म्यूटेशन कॉल हुआ, डेटा हमने सेव किया, म्यूटेशन कॉल हुआ, म्यूटेशन के बाद डेटा रिसीव हुआ, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो डेटा क्या हुआ, म्यूटेशन कॉल हुई, म्यूटेशन कॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट मिल गया और हमको डेटा मिल गया। ओके, या आई थिंक सम इशू, आई विल चेक लेटर। ओके, तो आपको ये तो समझ में आया कि ये डेटा शो करने के लिए मैंने क्या किया है, क्वेरीज कर दिए, और कुछ डेटा मुझे जैसे कि डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, जैसे देखो मैं वर्जन अपडेट कर रहा हूँ। ओके, ये वर्जन हमारा अपडेट हुआ, तो ये हमारी म्यूटेशन कॉल हुई, ये आपको याद रखना है। ओके, सो अब हम जाते हैं हमारे, ये तो हमारा हुआ आउटपुट। सो मैं आपको बाद में इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे नोड जीएस साइड। ओके, तो नोड जीएस का साइड फर्स्टली आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्टली तो चाहिए आपको या अपोलो सर्वर एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। उसके बाद इसकी अपोलो सर्वर एक्सप्रेस की डेव डिपेंडेंसी है ग्राफक्यूएल। सो आपको ग्राफक्यूएल भी डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, तो ये दो लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने तो ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी। उसके बाद हम जाते हैं हमारी मेन फाइल, जो हमारी ये डेव है और स्टार्ट है। डेव के अंदर हमने क्या किया है, src server डॉट टी एस, तो server डॉट टी एस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट env इंपोर्ट किया है, फिर बाद में यहाँ पर मैंने स्टार्ट सर्वर एक फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पर पोर्ट स्टार्ट किया है, यहाँ पर मैंने सर्वर डॉट स्टार्ट, देखो यहाँ पर ऐप और सर्वर मैंने ऐप से एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ओके, यहाँ पर अवेट सर्वर डॉट स्टार्ट और फिर बाद में सर्वर डॉट मिडलवेयर। अब ये सर्वर क्या है, ये हमारा अपोलो सर्वर एक्सप्रेस का हमारा ये वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब कभी भी याद रखना कि ऐप लिसन करते हैं उससे पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा और उसका मिडलवेयर पास करना पड़ेगा। ओके, तो हम जाते हैं ऐप डॉट टी एस के अंदर। ओके, ऐप डॉट टी एस के अंदर फर्स्टली मैंने अपोलो सर्वर इंपोर्ट किया और मैंने एग्जीक्यूटेबल स्कीमा, जो स्कीमा ये इसलिए बनाया है कि आपके मान लीजिए कि मल्टीपल आपके टाइप्स है, मल्टीपल आपके रिजॉल्वर्स है, ये सारे आप एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर मर्ज करेंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, कांस्टेंट सर्वर इज इक्वल टू न्यू अपोलो सर्वर स्कीमा, इसके अंदर आप देंगे एग्जीक्यूटिबल स्कीमा। इसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स क्वेरी ये सब कुछ इसके अंदर है। यहाँ पर मैंने सेव पास किया और यहाँ पर ऐप कर ये कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया ऐप और सर्वर, ये जाता है सर्वर सर्वर के अंदर। यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर फर्स्टली मैंने सर्वर डॉट स्टार्ट और मिडलवेयर डाल दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा कॉन्फ़िगरेशन अपोलो क्लाइंट का। दैट्स इट, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार ये आपको कॉन्फ़िगरेशन आया तो बहुत ईजी है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर उसके बाद हम मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ओके, मोंगोडीबी का मैंने डॉट यूएनवी के अंदर जो हमारा मेन जो मोंगोडीबी परचेस किया है उसका यूआरएल यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद कॉन्फ़िग के अंदर मैंने क्लास क्रिएट की है कॉन्फ़िग। ओके, इसके अंदर मैंने पोर्ट डाला है और मोंगोडीबी का यूआरएल मैं डॉट ईएनवी से डॉट यूजिंग लाइब्रेरी डॉट ईएनवी से रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे उसका यूआरएल मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, ड्राइवर के अंदर एक डेटाबेस डॉट टीएस फाइल क्रिएट की है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट में एक फंक्शन बनाया है, कनेक्ट लेट डीबी इज इक्वल टू मोंगोडीबी कनेक्ट। इसके अंदर मोंगोडीबी का यूआरएल गया और उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद मैसेज हो जाएगी कनेक्टेड डेटाबेस। और ये जो होती है हमारी मोंगोडीबी की मॉडल्स और स्कीमाज होती है, वो मैंने कैसे क्रिएट की है। ओके, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्कीमाज के अंदर में जो हमने अभी रेफर कर दिया ये रेफरेंस रेंजर, उसकी ही डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट में हम जाते हैं स्कीमाज के अंदर। ओके, अब डेटाबेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, डेटाबेस के अंदर फर्स्टली मैंने ये इंपोर्ट किया। ओके, मोंगोडीबी की लाइब्रेरी। यहाँ पर मैंने एक स्कीमा क्रिएट की, न्यू स्कीमा। इसके अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, मतलब उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसका डेटा टाइप यहाँ पर सारा मेंशन कर दिया। ओके, फिर बाद में एक मॉडल्स क्रिएट किया मैंने, जो मॉडल्स मंगोस प्रोवाइड करेगा। और ये मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट रेफरेंस रेंजर्स मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, इसका हमारा ये कलेक्शन का नाम रहेगा। जो हमारा मोंगोडीबी का डेटाबेस रहेगा उसके अंदर ये कलेक्शन का नाम क्रिएट होगा और उसको मैंने स्कीमास पास किए। स्कीमा मतलब उसके अंदर क्या क्या हमारी कीज और वैल्यू रहेगी, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ये मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया। फिर बाद में हमने जो ग्लोबली मैनेजमेंट किया है ड्राइवर के अंदर डेटाबेस, यहाँ पर मैंने वो इम्पोर्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पर, और जो हमारा ये कनेक्ट है इसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया वो डेटाबेस। तो आप डीबी इक्वल टू कनेक्ट किया तो ये कोई भी यहाँ का मॉडल आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद हम जाते हैं हमारे ग्राफक्यूएल के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफक्यूएल के अंदर सर्वर साइड दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, टाइप डेप ऑन रिजॉल्वर्स। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, मैं ये लास्ट में मैं बताऊंगा। फर्स्टली हम मास्टर एक फोल्डर क्रिएट किया है, मास्टर, यहाँ पर रेफरेंस रेंजर और यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल क्रिएट की। इसके अंदर दोनों भी फाइल इंपोर्ट किए। एक रहेगी हमारी टाइप डेप। अब टाइप डेप के अंदर फर्स्टली मैंने जितने हमारे ग्राफक्यूएल के टाइप्स रहेंगे, इनपुट रहेंगे और क्वेरीज और म्यूटेशन रहेंगे, ये सारे यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ओके, तो यहाँ पर ये अपोलो क्लाइंट सर्वर एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, जेक्यूएल जो क्वेरी रहेगी। यहाँ पर मैंने एक एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल बनाया है, टाइप डेट रेफरेंस रेंजेस। उसके बाद मैंने टाइप्स डिफाइन किए हैं। टाइप्स मतलब क्या क्या डेटा इसके अंदर रहेगा रेफरेंस रेंजेस के अंदर। ओके, फिर बाद में ये टाइप्स मतलब कुछ डेटा मुझे सर्वर से लोकल पर पास करना हो तो ये डेटा रहेगा। लोकल से डेटा लोकल से डेटा सर्वर को क्या क्या मिलना है उसके लिए हम कहते हैं इनपुट। ओके, कुछ डेटा मुझे ऐड करना है, कुछ डेटा मुझे अपडेट करना है, तो इसके लिए हम इनपुट यूज करते हैं। फिर बाद में रेफरेंस रेंजर इनपुट, इसके अंदर सारे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए।
फिर बाद में रिकॉर्ड डिलीट, ओके, ये इनपुट रहेगा, क्या डिलीट टाइम क्या क्या रहेगा, आईडी स्ट्रिंग ऑफ आ जाएगा। फिर बाद में अपडेट रिकॉर्ड के लिए आईडी आ जाएगा, डेटा फील्ड और वैल्यू आ जाएगी। फिर बाद में मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स क्या क्या रहेगा सर्वर से, ओके, ये रिस्पॉन्स रहेगा, डेटा और काउंट रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर रिस्पॉन्स सक्सेस मैसेज आईडी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो एक्सटेंड टाइप क्वेरी। अब यहाँ पर जितनी आपकी क्वेरीज रहेगी इसके अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे कि मुझे अब क्या करना है, गेट ऑल रेफरेंस रेंजेस, ये सारे यहाँ पर रहेंगे जितनी आपकी क्वेरी क्रिएट करनी है। फिर बाद में एक्सपोर्ट टाइप म्यूटेशन, ये सारे म्यूटेशन यहाँ पर रहेंगे। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि आपको कुछ डेटा ऑपरेशन करने क्लाइंट टू सर्वर। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ऐड रेफरेंस करना था, वर्जन अपग्रेड करना था, डुप्लीकेट करना था, डिलीट करना था, सिंगल वर्जन अपडेट, सिंगल फील्ड अपग्रेड करनी थी, कुछ चेक करना था उसका एग्जिस्टिंग वर्जन, तो ये सारे हमारे म्यूटेशन हो गए। तो ये तो समझ में आया कि आपको टाइप डेप के अंदर सिर्फ डेफिनेशन होती है सबके टाइप्स की। रिजॉल्वर सबसे इंपॉर्टेंट, रिजॉल्वर्स, ओके। रिजॉल्वर्स मतलब क्या, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे हमारा डेटाबेस का जो डीबी का यहाँ पर कनेक्ट इंपोर्ट किया, कांस्टेंट डीबी इज इक्वल टू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने रिजॉल्वर रेफरेंस टाइप यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया। अभी यहाँ पर क्वेरीज फर्स्ट डिफाइन की, जो जो क्वेरी रहेगी हमारी, ये उसके अंदर देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो होता है पैरेंट, और सेकंड होता है वो आर्गुमेंट होता है। अब आर्गुमेंट मतलब सर्वर क्लाइंट से डेटा क्या क्या आने वाला है सर्वर पर, ये इसके अंदर आर्गुमेंट क्या। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या आर्गुमेंट्स टाइप करके यहाँ पर आर्गुमेंट्स डॉट ऐसे लगा के वो भी कर सकते हो। बट मैंने क्या कर दिया अभी, डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चराइजेशन कर, डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। और बाद में आपका क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रेफरेंस सर्वर रेफरेंस रेंजर इज इक्वल टू अवे, क्योंकि ये डेटाबेस कम्युनिकेशन कर रहा है इसलिए असिंक्रोनस अवे टीबी डॉट रेफरेंस रेंजर, जो हमने यहाँ पर ड्राइवर के अंदर मॉडल क्रिएट किया, डॉट फाइंड, उसके अंदर कुछ मैंने क्वेरीज लगाई, शॉर्ट फिल्टर और लिमिट लगाया। उसके बाद यहाँ पर हमको डेटा मिल जाएगा, ओके, ये जो डेटा शो हो रहा है इसका है, ओके। फिर बाद में मैंने काउंट, मान लीजिए कि आपके कलेक्शन के मल्टीपल 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड रहेंगे, तो यहाँ पर आपको काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो रिजर्व ओवर डेटा और काउंट किया। अब मैं यहाँ से कुछ डेटा इस फॉर्मेट में पास कर रहा हूँ, तो मुझे जो रिस्पॉन्स रहेगा उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। सो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। टाइप डेट के अंदर जाते हैं हम, हमारी जो क्वेरीज होती है, ये देखो हमारी क्वेरी, ओके। इस क्वेरी का क्या डेटा डेटा टाइप है हमारा, रेफरेंस रेंजर्स रिस्पॉन्स। तो इसका यहाँ पर हमने टाइप्स डिफाइन कर दिया। इसके अंदर क्या रहेगा, डेटा और काउंट, और जो हमने रिजॉल्वर से पास किया है डेटास और काउंट, ये सेम होना चाहिए जो आपका टाइप है, ओके। ये आपको याद रखना है। फिर बाद में आती है म्यूटेशन, और यहाँ पर सारे आपके म्यूटेशन दिख जाएंगे, ये देखो ये सारे और इसके अंदर आपका बिजनेस है, जैसे कि मैं ऐड की बात कर रहा हूँ, ओके। जैसे यहाँ पर पेरेंट और यहाँ पर आर्गुमेंट। फिर बाद में मैंने यहाँ पर मॉडल रीड किया, डेटाबेस का हमने जो मॉडल क्रिएट किया था मोंगोडीबी का, ओके। फिर बाद में मैंने कुछ स्टैटिकली डेटा उसके डेट या सेंड कर दी। फिर बाद में प्रॉमिस कर दिया, ओके। उसके बाद मैंने सेव कर दिया डेटाबेस उस मॉडल के अंदर, और डेटाबेस जैसे ही सेव हो जाएगा तो रिजॉल्व हो जाएगा सक्सेस मैसेज और आईडी। अब इसका देखो जो म्यूटेशन है ऐड का, उसका जो रिटर्न टाइप जो हमने डिफाइन कर दिया, ये देखो फर्स्टली तो उसका इनपुट क्या रहेगा, इनपुट रहेगा रेफरेंस रेंजेस इनपुट, ये हमको क्लाइंट से पास करना है। सो मैं अभी नोड होने के बाद मैं आपको रिएक्ट वेब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको अंदर यही पास करना है आपको। सिमिलर आपको उसका जो टाइप यहाँ पर डिफाइन किया है वही आपको पास करना पड़ता है, अदरवाइज आपने कुछ अलग पास किया तो इट्स नॉट वर्किंग, ओके। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो हमने टाइप डिफाइन किया है उसके अंदर सक्सेस मैसेज और आईडी। अब यहाँ पर देखो हमने जो पास कर दिया है सक्सेस मैसेज और आईडी। अब यहाँ पर कोई मैंने नहीं किया, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर इसको कर देता और यहाँ पर मैं हटा ये आईडी, ओके। तो ये नहीं चलता क्योंकि क्वेश्चन मार्क इज मीन्स रिकॉर्ड, वो कंपलसरी आपको ऐड करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर जो टाइप्स के अंदर रहता है आईडी वो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, ओके। तो ये आपको समझ में है। इसके बाद मैंने वर्जन कर दिया है, ये सारे हमारे रिजॉल्वर क्रिएट हुए। अब ये हमारा रेफरेंस के लिए होगा, सिमिलर टू प्राइस लिस्ट के लिए यहाँ पर फर्स्ट इंपोर्ट किए,
टाइप डेफिनेशन के अंदर इसके क्वेरीज लिखे मैंने, म्यूटेशन लिखे, उसके टाइप्स इनपुट डिफाइन किए, उसके रिजॉल्वर जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन रीड करेगा, राइट करेगा, ये सब कुछ डेटा यहाँ पर मैंने उसके रिजॉल्वर्स लिखे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है कि एग्जीक्यूटेबल स्कीमा। यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल आपके रिजॉल्वर्स रहे, मल्टीपल आपके टाइप्स रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैंने ये सारे ये इंपॉर्टेंट यूज लाइब्रेरी यूज किए, ग्राफक्यूएल टूल स्कीमास। ये क्या करती है, कंबाइन ऑफ, जैसे कि हम रिडक्स देख लेते हैं, रिडक्स क्या करते हैं, हम कंबाइन ऑफ जितने हमारे रिड्यूसर रहते हैं, ये सारे हम कंबाइन करते हैं और रूट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलर मैंने क्या किया है, जितने हमारे टाइप्स रहेंगे, रिजॉल्वर रहेंगे, इसका कंबाइन कर दिया है एक एग्जीक्यूटेबल स्कीमा। तो उसके अंदर टाइप्स टाइप्स मान लीजिए कि फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये इंपोर्ट कर दिया है फाइल, फिर बाद में रेंजर्स की फाइल इंपोर्ट कर दी, और यहाँ पर टाइप्स डेट प्राइस लिस्ट रिजॉल्वर, प्राइस लिस्ट टाइप डेट रेफरेंस रिजॉल्वर रेंजर्स। फिर बाद में ये सारे जितने आपके ये जैसे मॉडल बढ़ते जाएंगे वो सब कुछ आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइप्स के अंदर एरे ऑफ पास करना पड़ेगा और रिजॉल्वर के अंदर मर्ज करना पड़ेगा। ओके, मर्ज ऑफ रिजॉल्वर्स। तो एक फाइल क्रिएट किया अपनी एग्जीक्यूटेबल स्कीमा, और ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है डायरेक्टली हमारा जो ऐप डॉट टी एस है इसके अंदर इंपोर्ट कर दी, और इस स्कीमा के अंदर हमने ये पास कर दिया। तो जितने हमारे रिजॉल्वर्स टाइप्स रहेंगे ये सबको यहाँ पर मिल जाएगा और ये हमको प्रॉपरली चल जाएगा। अब मैं क्या आपको एक शो करने के लिए मैं इसका रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, npm run dev। तो अभी जो हमारा पोर्ट है 8080 मैंने असाइन कर दिया, तो हम जाते हैं ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट, सॉरी 8080 GraphQL। अब देखो यहाँ पर तो हमने असाइन नहीं किया, कहाँ पर app.ts के अंदर किसी हमने ये ऐप असाइन किया, बट GraphQL असाइन नहीं किया स्लैश GraphQL। बट ये जो लाइब्रेरी है अपोलो सर्वर एक्सप्रेस, बाय डिफॉल्ट जो उसका पाथ देती है ऐप डॉट यूज, ये GraphQL देती है। आप चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो मिडलवेयर से। ओके, तो ये हमको ऐसा लुक एंड फील आ जाएगा। सबसे फर्स्टली हमको देखना है कि ये सारे क्वेरीज रहेंगे, म्यूटेशन रहेंगे, सब्सक्रिप्शन भी आता है GraphQL के अंदर, बट उसके ऊपर अभी नहीं जाते। ओके, अभी सिर्फ हम देखते हैं क्वेरीज और म्यूटेशन। तो हम क्वेरीज के अंदर कितनी क्वेरीज है हमारी, ये देखो, गेट ऑल प्राइस लिस्ट और गेट ऑल रेफरेंस लिस्ट। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो हमने क्रिएट किया, सॉरी, हाँ, या, तो ये देखो हमारी प्राइस लिस्ट के अंदर हम टाइप्स के अंदर जाते हैं, तो प्राइस के लिए हमने कितनी क्वेरी बनाई थी, एक, गेट ऑल प्राइस लिस्ट। और रेफरेंस रेंजर्स के लिए हमने कितनी बनाई थी, एक ही बनाई थी। टोटल हमारी कितनी क्वेरीज हो गई, टू। तो एग्जैक्टली यहाँ पर टू क्वेरीज दिख जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या टाइप हमको इनपुट चाहिए और आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पर मिल जाए। अभी इसको एक्सपांड किया तो ये आउटपुट क्या क्या मिल जाएगा, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो एज इट इज आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको डेटा शो करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी फिलहाल इसका गेट और गेट ऑल रेफरेंस रेंजेस, ओके, ऐसा कर देता हूँ। उसका डेटा कुछ पास नहीं कर देता, और इसका रिस्पॉन्स रहेगा हमारा ये। ओके, ये हमारा हो गया क्वेरी। इसका मुझे रिजॉल्वर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर देता हूँ अभी, ये एज इट इज यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देता है, इसको नीचे डाल देता है। ओके, सो इसका टाइप में कॉपी कर रहा हूँ, यूजर के अंदर जाते हैं हम यहाँ पर। अब आर्गुमेंट तो कुछ नहीं चाहिए। ओके, इसको हम एम्प्टी रखते हैं। अब ये भी नहीं चाहिए, इसके कुछ कंडीशन, लिमिट भी नहीं चाहिए और शॉर्ट भी नहीं चाहिए। ओके, दैट्स इट। ये काउंट मिल के जाएगा, यहाँ पर हम काउंट शो कर दिए यहाँ पर। क्या हुआ, यस, इसको कर लेते हैं। अब क्या है, या, तो एक्चुअली ये करेक्ट था हमारा। टाइप्स के अंदर यहाँ पर हमने
कॉमा नहीं डाला। ओके, अब देखो। ओहो, अब क्या है issue? ओके, तो गाइस एक इश्यू था यहाँ पर, हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, गेट ऑल आर आर, यहाँ पर कुछ फंक्शन नहीं पास करना डायरेक्टली, क्योंकि आप कुछ वैल्यू नहीं पास करे, सो ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। उसका रिटर्न टाइप मैंने दिया। रिजॉल्वर के अंदर क्या क्या कर दिया हमने, डायरेक्टली आर्गुमेंट्स, और यहाँ पर डेटा रीड कर दिया डॉट फाइंड काउंट, और यहाँ पर मैंने उसका जो रेफरेंस टाइप दिया है यहाँ पर देख लेना, रेफरेंस यहाँ पर रेफरेंस रेंजर्स रिस्पॉन्स पास कर दिया, और रिजल्ट के अंदर मैंने डेटा और पास किया। जैसे मैं सेव करूंगा ये डेटा, तो हमारा जो लोकल होस्ट का ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पर, तो ये इसके अंदर हम ये डेटा पास कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको यहाँ गेट ऑल, ओके, तो ये कर दे। इसके अंदर क्या क्या चाहिए, फर्स्टली मुझे डेटा चाहिए। ओके, डेटा के अंदर क्या क्या चाहिए मुझे, मान लीजिए कि एज चाहिए। तो अब देखो, ये जो है ग्राफ क्यूएल क्या है कि आपको, अब देखो रेस्ट एपीआई के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक गेट यूजर, एक यूजर कॉल कर दिया। ओके, तो गेट यूजर के अंदर जो आपको डेटा नहीं चाहिए वो भी डेटा पास करता है। मतलब आपके पास जितना डेटाबेस के अंदर डेटा क्वेरी है, तो सिलेक्ट ऑल करके डेटा पास करता है। बट ग्राफ क्यूएल क्या करता है, लिमिटेड जो आपको डेटा चाहिए उतना ही डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एज और क्या चाहिए, अनदर वेरिएबल पास करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि मुझे एनालिटिक नेम चाहिए, तो एनालिटिक पास करके मैं डेटा गेट कर सकता हूँ। ये देखो, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर काउंट चाहिए, तो काउंट में पास करके मुझे काउंट मिल जाएगा। ये देखो 6 काउंट है, और इसके अंदर डेटा ऑफ पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए। तो ग्राफक्यूएल का यही बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि ये डेटा हुआ, ये मैंने विद इन एक क्वेरी के अंदर पास कर दिया। अब मुझे सिमिलर कंसिडर कीजिए कि मुझे एक अनदर क्वेरी है। ओके, गेट की, गेट के अंदर गेट की कॉल करना हमेशा। यहाँ पर मुझे सिर्फ ये चाहिए। कंसिडर कीजिए कि ये गेट ऑल यूजर्स है, कंसिडर कीजिए। तो मैं डायरेक्टली कॉल करके इसी एक क्वेरी के अंदर डेटा गेट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ही क्वेरी है, सो इसका रिस्पॉन्स ये आ जाएगा। बट कंसिडर कीजिए कि आपकी अनदर क्वेरी है, जैसे कि मैं ये यूजर। ओके, अब देखो, ये देखो, ये इसका डेटा मिल गया, यूजर का ये डेटा मिल गया। तो एक क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरीज कॉल कर सकते हो, बट बैकएंड साइड से एक ही क्वेरी कॉल हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरीज। तो ये ग्राफ क्यूएल का बेनिफिट है। और इसके अंदर जो जो आपको लिमिटेड डेटा चाहिए उतना ही डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी होटल के अंदर जाते हैं और वेटर को पूछते हैं कि मुझे वाटर चाहिए और एक फूड चाहिए। तो वेटर क्या करेगा, काउंटर पर जाएगा और सिर्फ वही आइटम लेके आएगा जो क्लाइंट ने बताया है। बस वो जो वेटर है, सिमिलर यहाँ पर कंसिडर कीजिए ग्राफ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वेटर जाएगा काउंटर का और सब कुछ प्रोडक्ट लेके आ जाएगा और आपको क्या चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो रेस्टफुल एपीआई ऐसे होते थे कि काउंटर पर जाएंगे, पूरा डेटा लेके आ जाएगा और आपको क्या चाहिए एज इट इज। बट ग्राफ क्यूएल इज बेटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपको आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो ये तो हुआ हमारा बैकएंड साइड का कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सारी एपीआई कॉल जो हुई हमारी ग्राफ क्यूएल, ना कि इनर कोई एपीआई कॉल हुई। अब जितनी हमारी एपीआई कॉल जो हुई है इसके अंदर से हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हुआ हमारा सर्वर साइड पॉइंट। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड साइड पॉइंट, जो हमारा रिएक्ट के अंदर डेवलपमेंट किया है। सो उसके अंदर फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि हमने कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया है इनसाइड रिएक्ट के अंदर। तो सबसे फर्स्टली हमने क्या किया है, एक लाइब्रेरी, एक फोल्डर क्रिएट किया है। लाइब्रेरी के अंदर मॉडल्स एक फोल्डर क्रिएट है, उसके अंदर अपोलो क्लाइंट एक क्रिएट किया है। अपोलो क्लाइंट के अंदर फर्स्टली हमने जो जो लाइब्रेरी इंपोर्ट है, लाइब्रेरी कौन कौन से क्लाइंट के लिए, जैसे हमने वहाँ पर अपोलो सर्वर एक्सप्रेस यूज किया, यहाँ पर अपोलो क्लाइंट लाइब्रेरी यूज होती है। ओके, यहाँ पर हमने ये @अपोलो क्लाइंट यहाँ पर इंपोर्ट की, ये सारी इंपोर्ट एक फाइल बनाई है अपोलो अपोलो क्लाइंट के अंदर। इंपोर्ट की एरर के लिए, एरर कस्टम एरर के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है। उसके बाद कुछ लोडर शो करना हो तो यहाँ पर लोडर शो कर दिया है। रिस्पॉन्स मिलने के बाद क्वेरीज और म्यूटेशन का यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स शो कर दिया है। ओके,
अब यहाँ पर देखो HTTP लिंक के अंदर मैंने लोकल यूआरएल पास कर दिया, जो हमारा ये यूआरएल है, ये वाला। ओके, और उसके अंदर कुछ हेडर टोकन पास करना हो तो ये भी कर सकते हैं। ये कुछ एरर शो, मतलब कुछ रन टाइम इशू आया तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्लाइंट, क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू अपोलो क्लाइंट, इसके अंदर लिंक फॉर्म एरर लिंक एंड HTTP लिंक, कैचे के अंदर कैचे। और यहाँ पर ये भी एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्लाइंट, और यहाँ पर मैंने अपोलो प्रोवाइडर एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर हमने जो हमारी मेन फाइल है app.ts के अंदर फर्स्ट हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, और सबसे ऊपर मैंने अपोलो प्रोवाइडर के अंदर क्लाइंट पास कर दिया, ये सबसे ऊपर रहेगी। ओके, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जो प्रोवाइडर होते हैं, थीम प्रोवाइडर हो गया, कोई भी आपका कोई डिजाइनिंग पैटर्न, आप तो क्या करते हो, प्रोवाइडर ऊपर देते हो। जैसे कि आपको आपका रिडक्स इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो उसका प्रोवाइडर ऊपर रहता है, और उसके अंदर सारे उसके क्लासेस या कंपोनेंट रहते हैं। एज इट इज आपको अपोलो क्लाइंट सबसे ऊपर देना है प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके अंदर आपके चाइल्ड कंपोनेंट रहेंगे। ओके, तो ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अब हम जाते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, जो मैंने आपको रेफरेंस रेंजर कैसे सर्वर साइड बताया कि कैसे उसके टाइप्स क्रिएट करना, उसके क्वेरीज, उसके न्यूट्रिशन, और रिजॉल्वर के अंदर कैसे डेफिनेशन क्रिएट करना, और वो कैसे कॉल होती है, यहाँ से मैंने आपको ऑल्सो यहाँ से शो कर दिया। बट एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर से कैसे कॉल करेंगे क्वेरीज और म्यूटेशन, अभी देखो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दो वे से हम कॉल कर सकते हैं। एक है यूजिंग हुक्स, और सेकंड विदाउट हुक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो यूजिंग हुक्स मतलब क्या होता है कि आपको किसी कंपोनेंट से कॉल करना है। ओके, कोई भी आपका कंपोनेंट, जैसे कि होम कंपोनेंट है, यूजर कंपोनेंट है, तो वहां से आप ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, वहां से यूज, जो यूज हुक्स होता है, यूज के अंदर क्या होते हैं, यूज हुक्स प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी यूज क्वेरी और यूज नोटेशन, उसके अंदर से आप आपकी क्वेरी कॉल करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट मेरा बेटर अप्रोच है कि आप यूज हुक्स मत यूज करो, क्योंकि देखो आपको जो आपका कोड होता है, कोड के अंदर सिर्फ आपका लॉजिक होना चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, और आपका जो बिजनेस लॉजिक होता है ये आपके अनदर फोल्डर के अंदर, जैसे कि स्टोर के अंदर स्टोर होना चाहिए, सर्विस के अंदर सर्विसेज कॉल होनी चाहिए, सर्विस के अंदर क्वेरीज और म्यूटेशन होनी चाहिए। वहां से जितना कॉल, जितना म्यूटेशन ग्राफक्यूएल के क्वेरीज कॉल करनी है सर्विस फोल्डर के अंदर। और जो हमारा कंपोनेंट है होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट क्या करेगा, कॉल करेगा कौन सी सर्विस कॉल करनी है, और सर्विस डिसाइड करेगी कि कौन सी क्वेरीज कॉल करनी है। अब क्वेरीज के अंदर मल्टीपल क्वेरी भी हो सकती है, क्वेरी भी हो सकती है, लाइक एज एज एक क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरी। ये किसके अंदर रहेगा, हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर। ये मैं आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि बेटर वे होता है डेवलपमेंट का, क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कंपोनेंट के अंदर क्रिएट किया, तो जितना कोड डिस्ट्रक्चराइजेशन रहेगा उतना बेटर रहेगा फ्यूचर पे। सो आई विल एक्सप्लेन यू। फीचर के अंदर हम जाते हैं, कलेक्शन के अंदर जाते हैं, रेफरेंस रेंजर के अंदर। अब से सबसे फर्स्ट कंपोनेंट, जो जो इस कंपोनेंट, ये देखो ये जो यूआई पार्ट है, ये वाला जो जो इसके अंदर जो ओनली दिस कंपोनेंट इनसाइड यूजिंग स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट, ये हमने कंपोनेंट के अंदर। अब इसके मॉडल्स, मॉडल जैसे कि हमने बताया कि अब यहाँ पर एक एक्सपोर्ट क्लास मैंने क्या किया है, रेफरेंस रेंजर अंदर जो जो हमारे मॉडल्स हैं उसके क्या क्या पार्ट्स है यहाँ पर असाइन किए, कंस्ट्रक्टर के अंदर रॉ डाटा क्रिएट करके उसको दिस डॉट ये असाइन कर दिया। ओके, ये हुआ हमारा मॉडल्स। मॉडल मतलब क्या होता है कि आपके पास एक बाइक है, बाइक को क्या क्या गियर है, क्लच है, ये सब कुछ इसके मॉडल्स हो गए। स्क्रीन के अंदर हमारा सिर्फ यूआई पार्ट है, जहाँ पर हमने ये यूआई डेवलपमेंट किया है। ओके, अब सर्विस के अंदर हमारे सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज कॉल करने के लिए। अब ये हमारा मेन सर्विस रहेगी, हमारा ये क्लास रहेगा। ओके, एक्सपोर्ट क्लास रेफरेंस रेंजर सर्विस, इसके अंदर हमने इंपोर्ट और म्यूटेशन और इंपोर्ट कॉल कर दिए। ओके, तो फर्स्टली हमने क्लाइंट और जो हमने क्रिएट किया था वहां पर ये इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ही दो फाइल क्रिएट किए, एक है क्वेरीज, इसके अंदर सारी क्वेरीज रहेगी, ओनली क्वेरीज की क्वेरी रहेगी, और म्यूटेशन, इसके अंदर सारे म्यूटेशन रहेंगे। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फिर बाद में हमारी इंडेक्स फाइल रहेंगे। अब ये जो हमारा क्लास है सर्विस का, इसके अंदर सारे हमारे फंक्शन रहेंगे, जैसे कि गेट करने के लिए मुझे गेट करना है, ऐड रेफरेंस करने के लिए ऐड रेफरेंस, ये सब कुछ ये हमारा एक सर्विस क्लास रहेगा। और स्टोर के लिए हमने एक स्टोर अलग से फाइल क्रिएट की है। अब देखो स्टोर के लिए मल्टीपल ग्लोबल स्टोरेज मैनेजमेंट करने के लिए मल्टीपल लाइब्रेरीज है,
सो फर्स्टली आप रिडक्स यूज कर सकते हो, रिडक्स सागा यूज कर सकते हो, मोबोएक्स यूज कर सकते हो। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने मोबोएक्स यूज किया है। तो मोबोएक्स के अंदर मैंने यहाँ पर मोबोएक्स के लिए ये ऐसा बनाया है, एक्सपोर्ट क्लास रेफरेंस रेंजर्स, इसके अंदर ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए हैं और इसके अंदर एक्शन क्रिएट किए हैं। ओके, सो अभी फर्स्टली हम बात करते हैं कि ये जो एक्शन है फेच ऑल रेफरेंस रेंजेस, जो हमने क्वेरीज क्रिएट की थी, गेट ऑल रेफरेंस रेंजेस, तो यहाँ से मैंने क्या किया है, कंप्यूटर क्रिएट की है सर्विस। सर्विस फर्स्टली मैंने इंपोर्ट किया, जो हमने सर्विस क्लास बनाया है। ओके, सर्विस के अंदर उसका क्लास का नाम, और यहाँ पर दिस डॉट रेफरेंस रेंजर डॉट लिस्ट फेच रेफरेंस, इसके अंदर कुछ मैंने पेज और लिमिट पास कर दिया, और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया उसको डेटा आसान कर दिया। अब जाते हैं इसके अंदर, सर्विस के अंदर। ओके, सर्विस के अंदर फर्स्टली हमने जो क्लाइंट बनाया है लाइब्रेरी के अपोलो क्लाइंट के अंदर, यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब मैंने जो बात कर दी कि दो वे से हम कॉल कर सकते हैं ग्राफक्यूएल, एक है यूजिंग हुक्स, विदाउट हुक्स। जो मैंने टेक्निकल यूज किए, टेक्निक यूज किए विदाउट हुक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट डॉट क्वेरीज है, यहाँ पर क्वेरी पास होती है। अब ये देखो, गेट ऑल रेफरेंस, ये क्वेरीज के अंदर से आ रही है। तो ऑल्सो आई विल शो क्वेरी। ओके, ये देखो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट ऑल रेफरेंस क्वेरी बनाए, जो ये अपोलो क्लाइंट क्वेरी जीके प्रोवाइड करता है। एज इट इज सर्विस सर्वर साइड भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर क्वेरीज डायनामिकली डेटा पास करने के लिए कुछ मैंने पेज लिमिट एनवायरमेंट रोल लैब यहाँ पर उसको डेटा डायनामिकली पास कर दिया। ओके, और डेटा के अंदर क्या क्या चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये डेटा चाहिए आपको। ओके, रिस्पॉन्स में तो ये सारा मैंने डेटा रिस्पॉन्स, ये सब कुछ डेटा मुझे सर्वर टू लोकल चाहिए, तो ये मैंने पास कर दिया। जैसे ही एपीआई कॉल हो जाएगी, ये वाली, तो यहाँ पर क्वेरी पास हो जाएगी, वेरिएबल से अंदर से ये डेटा पास हो जाएगा डायनेमिकली, और रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। सो आई विल ऑल्सो डू हियर एक्सप्लेन। ये देखो रिस्पॉन्स, अब डेटा के अंदर क्या मिला हमको, फर्स्टली ये डेटा मिल गया। ओके, और इसके अंदर हमको उसका काउंट मिल गया, डेटा मिल गया, ये सब कुछ डेटा हमें मिल गया यूजिंग क्लाइंट डॉट क्वेरी से। अब ये तो हुआ हमारी क्वेरी कैसे कॉल करनी है। अब हम आपको आई विल एक्सप्लेन यू म्यूटेशन। सो म्यूटेशन के लिए मैंने ऐड यहाँ पर एक सर्विस बनाया, उसके अंदर स्क्रीन से मैं डायनामिक डेटा पास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लाइंट डॉट क्वेरी है, यहाँ पर क्लाइंट डॉट म्यूट डॉट म्यूटेशन है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर फर्स्टली ऐड रेफरेंस, ये मैंने फिर से म्यूटेशन के अंदर एक, अब देखो ये जो है हमारी, ये म्यूटेशन, ये जो वेरिएबल आ रहा है, ये आ रहा है म्यूटेशन के अंदर। तो हम म्यूटेशन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट चेक यूर म्यूटेशन इनपुट, ये क्या है, रेफरेंस रेंजर इनपुट, जो मैंने आपको सर्वर साइड कोड बताया था। अब हम जाते हैं इसके टाइप्स के अंदर, जो ये हमारी म्यूटेशन, ये देखो इनपुट क्या रहेगा, रेफरेंस रेंजेस इनपुट, तो एज इट इज सेम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर तो हमने डिफाइन नहीं किया लोकल साइड, बट ये एज इट इज जो आपने सर्वर साइड डिक्लेयर किया है, वही आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम रहेगा जो इस क्वेरी का नाम है। ओके, और यहाँ से आप उसको क्या क्या रिटर्न चाहिए सर्वर से, तो ये मैंने पास कर दी। फिर बाद में क्वेरी से अंदर से यहाँ पर ऐड करने के लिए फिर से डेटा पास कर दिया, रिस्पॉन्स आ गया। अब ये मैंने कैसे कॉल किया है, जो मैं स्क्रीन के अंदर जाता हूँ। ओके, अब स्क्रीन के अंदर यहाँ पर देखो पूरा डेटा लिया, ये सर्विस, यहाँ पर देखो ऐड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इनपुट, इसके अंदर पूरा डेटा गया है। तो हमेशा याद रखना इनपुट के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट के अंदर डेटा पास किया है। सो आपको एज इट इज यहाँ पर जो उसका डेफिनेशन क्रिएट किया है, स्ट्रक्चर, वैसे ही आपको यहाँ से क्लाइंट से सर्वर को डेटा से ही पास करना पड़ेगा। सो इनपुट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और उसका डेटा, जो रेफरेंस रेंजेस इनपुट के अंदर जो जो वेरिएबल है वही आपको पास करने पड़ेगी। सेम एज इट इज, देन उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट ऐड रेफरेंस, जो हमने नाम दिया है उसका ही फॉर्मेट में, और उसका सक्सेस मिल जाएगा, और उसको फिर बाद में आप मैसेज शेयर कर सकते हो। सिमिलर जो हमने यहाँ पर मैंने दिखाया कि ऐड कैसे होता है, और कैसे हम डेटा गेट करते हैं, कैसे सर्वर को पास करते हैं। सो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट समझ में आया तो ये बहुत ईजी है। फर्स्टली तो हमने ग्राफ क्यूएल देखा, अपोलो क्लाइंट भी देखा कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, अपोलो क्लाइंट हमने क्लाइंट साइड भी देखा कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर साइड भी देखा हमने
सर्वर साइड हमने अपोलो अपोलो सर्विस एक्सप्रेस यूज़ किया है। हमने नोड जेएस के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया वो भी देखा, रिएक्ट वेब के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया वो भी देखा। सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों अपोलो ग्राफक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। सर्वर साइड टाइप डेफ और रिजॉल्वर्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसके डेफिनेशन होती है, रिजॉल्वर का कैसा लॉजिक लिखते हैं, मोंगोडीबी के अंदर डेटा कैसे रीड करना, गेट करना, उसके लिए स्कीमा कैसे क्रिएट करना, डेटाबेस का कम्युनिकेशन कैसे करना, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। क्लाइंट से हमने कैसी क्वेरी क्रिएट की, कैसे कॉल की, कैसे उसका रिस्पॉन्स गेट किया, म्यूटेशन सिमिलर कैसे डिक्लेयर की, कैसे उसको डायनेमिकली डेटा पास किया, ये सब कुछ हमने इसके ट्यूटोरियल में देख लिया। इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना, और जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।